पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रशंसक निकले दिग्विजय सिंह। किस बात के लिए पीएम की तारीफ में जुड़े दिग्विजय सिंह। विपक्षी दलों को तोड़ने के मामले में भी कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आलोचक माना जाता है। कोई भी मामला हो, दिग्विजय सिंह पीएम मोदी पर तंज कसने से कभी पीछे नहीं रहते हैं। हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने पीएम और गृह मंत्री दोनों की तारीफ की है। तारीफ उनके विचारों की नहीं बल्कि उनकी जिद की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का आलोचक हूं और रहूंगा। मैं आपकी विचारधारा का बुनियादी तौर पर विरोधी हूं, लेकिन यह भी सच है कि परिस्थिति कैसी भी आई हो, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। वो अपनी विचारधारा के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे, उसे ही आगे बढ़ाया, इसलिए उनका प्रशंसक हूं। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि सत्ता के लिए भी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। कई दल एनडीए से निकल गए, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। वो बात अलग है कि मैं उनकी नीतियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये भी सच है कि अपनी विचारधारा के प्रति इतनी दृढ़ता भी आमतौर पर कम ही लोगों में होती है, इसलिए उनकी प्रशंसा करता हूं। साथ ही चाहता हूं कि ईश्वर दोनों को सद्बुद्धि दे। दिग्विजय सिंह ने एनसीपी में हुई टूट को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार कहते हैं कि सारे गद्दारों को बीजेपी के साथ जाने दो। जैसे आज वो अपनी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं, वैसे ही वो समय आने पर बीजेपी के साथ भी गद्दारी करेंगे। दिग्विजय ने कहा कि आज दूसरे दलों से गद्दारी करने वालों को बीजेपी में इनाम दिया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा, मोदी शाह को जिन लोगों ने आपका बुरे समय में साथ दिया, आज वे सब घर बैठ गए। खुददारों की फौज को छोड़कर आप गद्दारों की फौज से लड़ोगे। आप दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग सत्ता लुप्त डरपोक गद्दारों की जमात इकट्ठी कर रहे हो, जो आपको पानी पी कर गाली देते हैं। आज आपके गुणगान कर रहे हैं। जिस दिन आप दोनों कुर्सी से उतारोगे, यही सारे गद्दार आपको सबसे पहले छोड़कर भाग जाएंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी गद्दार कांग्रेस पार्टी में नहीं बचा है। जो भी गद्दार था वो पार्टी छोड़कर जा चुका है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बेहद सावधानी से टिकट देगी। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिनका हमारी विचारधारा में विश्वास नहीं है, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं बचा है जिसका संघ और बीजेपी की विचारधारा में भरोसा हो। मध्य प्रदेश में इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब की हम मध्य प्रदेश में अच्छा बहुमत जीतकर सरकार बनाएंगे और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा कि लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो कांग्रेस का जनमत था, उसको जिन लोगों ने बेचा और बेचकर करोड़ों रुपए कमाए, उनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। प्रियंका गांधी के दौरे में अपार जन समर्थन मिलने वाला है। इसके साथ ही सिंधिया के द्वारा किए जा रहे खून के रिश्ते के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जिन लोगों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए क्या किया, पहले ये बताएं। दरअसल इस समय ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किसी तरह से सिंधिया के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो सबसे ज्यादा जोर भी यही लगा रही है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर सिंधिया भी अपने क्षेत्र में इस बार कुछ ज्यादा समय दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।